यार, मैं राजेंद्र शर्मा एडवोकेट काठमांडू नेपाल से आपके सामने मैं काला पानी के विवाद के विषय में कुछ मेरे भारतीय मित्रों ने कहा कि क्या है वास्तविकता, बता दीजिए आपके तरफ से, हम लोग भी थोड़ा जान जाएं। इसलिए हमने जो है आज तक के जो हमारे स्टडी से जो निकला है उस चीज़ को हमारे भारतीय मित्रों के सामने हम रखना चाहते हैं। और इस समस्या काला पानी जो सीमाना के विवाद है, सीमा विवाद है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता के माध्यम से इसको हल करना चाहिए। और जो मित्रवत व्यवहार है भारत और नेपाल का, उसका कायम रखना चाहिए। इसके पक्षधर होने के नाते से मैं कुछ अपनी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर उचित लगे तो उचित कहिए, उसमें कोई आपका डिसएग्री है तो आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो नेपाल का जो काला पानी लिपुलेख के एरिया में जो 3 गांव है, एक है कुटी, दूसरा गुंजी और नाभी, ये 3 गांव और उस एरिया नेपाल का है करके नेपाल ने दावी किया। और कुछ नक्शा भी जारी किया था पहले भी और बाद में भी जारी किया, बीच में स्थगित हुआ था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, ये नया नहीं है। 2000 नेपाल के विक्रम संवत 2011 साल में भी इसका पढ़ाई होता था, जो उस प्रकार का नक्शा नेपाल का दिखाई दिया जाता था। बीच में नापी के समय कुछ विवाद आने के कारण से उसको रोक दिया गया था, लाल मस्सी लगा करके उसको जो नक्शे में पूरा क्लियर नहीं दिखाई दिया रहा था। लेकिन पहले भी ऐसा नक्शा था नेपाल में, बाद में भी था, इसको अद्यावधि करके जारी किया है, कोई नया नक्शा जारी नहीं किया है। इसमें जो है भ्रम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है इसके पीछे क्या है कारण, अब इसका क्या है आधार, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो 1816 सन 1816 मार्च 4 तारीख में सुगौली संधि हुआ है नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के बीच में। उस वक्त भारत नाम का देश का जन्म ही नहीं हुआ था, नेपाल बहुत पहले जन्म हुआ है नेपाल का। इसलिए नेपाल को बड़े भाई कहना चाहिए, जिसका जन्म पहले होता है उसको बड़े भाई कहना चाहिए करके भी बात आता है कभी कभी। ये 4 मार्च में जो सुगौली संधि हुआ था 1816 में, उसके धारा 5 में लिखा गया है, महाकाली के पश्चिम के भूभाग को नेपाल के राजा और उनके संतान उनके ऊपर दाबी छोड़ दें। यानी कि पश्चिम के भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया उस तब से। तो उस संधि के हिसाब से क्या हुआ, महाकाली नदी के पूर्व के भाग नेपाल का हो गया। और उसमें एक 4 मार्च में जब ये सब हुआ, उसके बाद उसमें विवाद आया। 1816 दिसंबर 8 में इस एक विवाद को समाधान किया गया है। उसमें क्या हुआ है कि महाकाली नदी तो बोल दिया गया, लेकिन उसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक महाकाली नदी माना जाएगा, और विवाद आ गया। उसके विवाद के समाधान के समय भारत और उस वक्त के इंडिया सरकार, ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट और नेपाल के गवर्नमेंट के बीच में एक संधि हुआ 1816 दिसंबर 8 में, पूरक संधि। उसमें प्रश्न लिखा गया है कि लिम्पियाधुरा से निकला हुआ महाकाली नदी ही और महाकाली नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ से लेकर के महाकाली नदी शुरू होगा, उसके पूर्व का जितना भी भूभाग है वो नेपाल का है करके उसमें प्रश्न कर दिया गया है। महाकाली नदी के विवाद को उसी वक्त खत्म कर दिया गया है। ये दोनों देश का इसमें दस्तखत है, सिग्नेचर है, इसको निर्विवाद प्रमाण माना जाता है जब दोनों का साइन होता है। उसके बाद तीसरा प्रमाण है 1857 में भारत ने जो है नेपाल का नक्शा जारी कर दिया खुद। नेपाल और भारत के अधिकारी मिल करके सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से नेपाल में उस वक्त नक्शा छापने का जो मैसेज नहीं था, वो 2032 साल में जो है वो आया है विक्रम संवत। और विक्रम संवत और 21 संवत में थोड़ा आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। अभी नेपाल में 2077 विक्रम संवत चल रहा है, इंडिया में 2020 सन चल रहा है, तो कितना फ़र्क है आप उसी हिसाब से जोड़ लीजिएगा। 1857 में जब भारत सरकार ने, सर्वे ऑफ इंडिया ने जो नक्शा जारी किया है, उसमें भी नेपाल और भारत दोनों का उसमें साइन है, सहमति है, उसमें दोनों का मोहर लगा हुआ है। उसके हिसाब से वो महाकाली का मुहान उसमें लिम्बुआधुरा दिखाई दिया है, उसी हिसाब से महाकाली लंबाई का भी उसमें उल्लेख किया गया है। आज के दिन में जहाँ विवादित क्षेत्र बताया गया है, वहाँ का महाकाली नदी का अगर नाप लें तो सिर्फ 23 किलोमीटर होता है। उस टाइम का नक्शा को देखें तो 53 किलोमीटर उसमें उससे कायम किया है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम फिर आपके से बाद में चर्चा करेंगे। अभी पहले तो नेपाल के क्या क्या प्रमाण है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। उसके बाद चौथा प्रमाण है नेपाल का 1860 में नवंबर 1 तारीख में, जब नेपाल वहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो यहाँ के राणा शासक ने कुछ सेना भेज करके वहाँ हेल्प किया था वहाँ के गवर्नमेंट को। कुछ नेपाल के जनता जो थे वो वहाँ के स्वतंत्रता के संग्राम में साथ दे रहे थे।
कुछ यहाँ के राणा शासक जो है कुछ सेना भेज करके उसको दबाने के लिए सेना भेजा था। 1860 में लखनऊ में जो यहाँ से सेना भेज करके वहाँ का विद्रोह को दबाया गया, उस टाइम में पुरस्कार स्वरूप मिला है नेपाल के नया मुल्क बांके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर 4 जिला। वो 4 जिला को जब मिला उसके वक्त भी नवंबर 1 तारीख में 1860 में फिर से एक संधि हुआ है 4 जिला को वापस करते समय, जिसको नया मुल्क कहते हैं नेपाल में। उसमें भी लिखा गया है कि महाकाली नदी सीमा नदी है, वो जो है सीमा नदी के रूप में कायम किया गया है महाकाली के, और महाकाली के इधर के भूभाग जो 1816 के जो सुगौली संधि हुआ है उसको मान्यता दिया गया है। और उसके हिसाब से उसमें भी लिम्पुआधुरा को जो है वो का सीमा नदी माना गया है महाकाली नदी को, और महाकाली के पूर्व पश्चिम के भूभाग को इंडिया का माना गया है। उसके बाद फिर 5वां प्रमाण है नेपाल का 1875 जनवरी 7 तारीख में दाङ डुडुवा नक्साङ्कन एक संधि हुआ है, उसमें कुछ सीमाना को क्लियर किया गया है। और नेपाल के 1816 के संधि में कुछ लिखा गया था, अगर नेपाल के तराई के भूभाग इंडिया के में पड़ने के कारण से नेपाल के किसी भारदार को अगर नुकसानी हुआ है तो उसको वापस कर देंगे करके समझौता उसमें हुआ था 1816 में। उसी के पूरक के रूप में फिर से सीमांकन का जब काम हुआ तो 1875 जनवरी 7 तारीख में एक समझौता हुआ है, जिसमें राप्ती जो अभी अंचल है उसके दक्षिणी इलाका जहाँ का तराई का भूभाग है उसको नेपाल में गाप दिया गया, नेपाल में दिखाया गया था। उसका नाम नक्शा जब हुआ था तो उसको नेपाल का कायम करके उसमें भी संधि हुआ है कि नेपाल ये सब जमीन नेपाल का है करके प्रश्न कर दिया। वो महाकाली के पूर्व का जमीन था, उसमें भी जो है 1816 की जो सीमाना था महाकाली का उधर पश्चिम का जो उसको कायम किया था पश्चिम के भूभाग को, उसको इसने भी मान्यता दे दिया, क्लियर कर दिया है। उसके बाद 1995 का लिम्पुआधुरा के जनता जो है, जब उस टाइम में थोड़ा विवाद आया था देखिए, और 1816 की संधि होने से पहले किया हुआ है। 1815 में भारत के उधर इंग्लैंड के तरफ से बेलायत की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक चिट्ठी लिखे भेजा था कि महाकाली नदी के पश्चिम का भूभाग हमारा हो, पूर्व का नेपाल का होना चाहिए। उसमें जो है लिम्पुआधुरा से लेकर के जो महाकाली नदी बना है वो सब नेपाल के तरफ उतर डाल देना चाहिए, पश्चिम का भूभाग इंडिया का होना चाहिए करके उस तरीके से संधि करो करके चिट्ठी लिखा था। वो चिट्ठी नेपाल के पास है, नेपाल ने जो है बेलायत से भी लाया है और लाइब्रेरी से जा करके, और उसके बाद जो संधि हुआ है सब संधि नेपाल के पास प्रमाण है। और जब वो सीमाना कायम हो गया तो उसी टाइम थोड़ा विवाद हुआ था 1816 दिसंबर 8 में जो हमने कहा, उसका विवाद कैसे समाधान किया गया। भारत के तरफ से उधर इंडिया के तरफ से क्या था, भूटिया जमींदार जो थे वो लिपू नाभी और गुंजी का भी वो हमको जो हमारा है करके दावी कर रहे थे। नेपाल के बहादुर शाह ने उसको अपना, उसको जो चौतरिया कहते थे वहाँ के जो प्रशासक मुख्य प्रशासक थे पश्चिम नेपाल के, उन्होंने अपना कहा। तो उस विवाद को सुलटाने के लिए क्या हुआ कि वहाँ पर पूछा गया भारत सरकार के उस वक्त से ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार में पूछा गया कि ये 3 गांव किसका है, किस दर पड़ता है करके। उस उधर से जो चिट्ठी एक लिख के आया है आडम ने, जो उस पर जनरल सेक्रेटरी थे इंडिया के गवर्नमेंट का उस वक्त, और वो बाद में दिल्ली का गवर्नर भी हुए हैं। और उन्होंने क्या एक चिट्ठी लिखे भेजा कि कुटी गुंजी और नाभी नेपाल का है, लिम्पुआधुरा ही महाकाली नदी का उद्गम स्थल है, उसी हिसाब से नेपाल को भोग चलन करने दो, उसको हम उस जमीन को हम सरेंडर शब्द उसमें लिखा गया है, विवाद उसमें मत करो, और उसको जो है नेपाल को जिम्मा लगा दो करके एक चिट्ठी लिखा है, वो भी नेपाल के पास है। उसके बाद जब नेपाल का कब्जे में आ गया वो, तो 1995 जो विक्रम संवत है, आप जोड़ लीजिएगा वो इस पर संवत कब होता है। विक्रम संवत 1995 में नेपाल ने तो लगभग 60-70 साल, बहुत फर्क पड़ता है उसमें, लिम्पुआधुरा के जनता ने वहाँ पर बाली, उसका टैक्स, जमीन का, बाली का, घर कर नेपाल सरकार को बुझाना शुरू किया। तो वो सारा प्रमाण जो है अभी नेपाल के पास है। उसके बाद 2015 साल नेपाल के विक्रम संवत की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराना होता है, वहाँ का 19 ही चल रहा होगा, चल रहा है उस टाइम। उस वक्त जो है नेपाल का मतदान वहाँ जब चुनाव हुआ 2015 साल का, जो बीपी कोइराला उसके बाद प्रधानमंत्री हुए थे, उस टाइम में मतदाता नामावली जो तैयार किया गया वो सारे लिम्पुआधुरा के दक्षिण पश्चिम के बेल्ट है, कुटी गुंजी नाभी अभी जो भारत के कब्जे में है, वहाँ के सारे लोग ने जो है मतदान में भाग लिया नेपाल की तरफ से। उस वक्त वहाँ पर कोई इंडिया का फौज नहीं था, कोई शासन प्रशासन वहाँ पर नहीं था।
और मतदाता नामावली अभी भी है, और मतदान करने वाले आदमी भी अभी जीवित हैं वहाँ पर, उनका इंटरव्यू लेकर के रखा है। और उस टाइम में जो नेपाल का सीमाना था जहाँ पर, उसमें तामा का कुछ डाल करके उसको गाड़ा था, वो गाड़ने वाला आदमी भी जीवित है। और उसके बाद उस सीमाना बाद में जो पूरब तरफ सार दिया गया, कहाँ लाया गया, वो सारने वाला आदमी भी अभी जीवित है, उनका भी वीडियो हम लोग ने बना चुका है, वो प्रमाण के रूप में रखा गया। उसके बाद 2018 साल में जनगणना हुआ। जनगणना का मतलब आप लोग जानते हैं, वहाँ पर कितने लोग बैठते हैं, उसका परिवार कितना है, उसका लागत लिया जाता है। तो नेपाल के भैरव रिसाल अभी भी वो जिंदा हैं। उस वक्त वहाँ यहाँ के प्रमुख होकर के जनगणना प्रमुख होकर के, अधिकारी होकर के वहाँ गए थे, और सारे कर्मचारी ने वहाँ पर घर घर में जा कर के अपना जनगणना किया है। उसका सारा लागत, कितने परिवार थे, उसके कितने बच्चे थे, सारा चीज़ 2018 साल में उसका जनगणना का रिपोर्ट नेपाल में ला करके दे दिया है। वो अभी भी सुरक्षित है। उस वक्त वहाँ पर इंडिया का उपस्थिति नहीं था। उसके बाद बहुत सारे चिट्ठी पत्र आदान प्रदान हुआ है नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के बीच में, जिसमें लिखा गया है लिम्पियाधुरा नेपाल का महाकाली नदी का उद्गम स्थल है। और इसी तरीके का विवाद जो है पूर्व में टिस्टा नदी में भी हुआ था। और टिस्टा नदी में जब विवाद, मुहान का विवाद हुआ, तो उसका एक सिद्धांत कायम किया गया है अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक और रिवर साइंस के मुताबिक। क्या सिद्धांत कायम किया? जो छोटे छोटे नदी आकर के मिलते हैं वो बड़ा नदी बनता है, उसको मेन नदी माना जाता है। तो टिस्टा नदी का मेन नदी जब माना गया, नेपाल के पूर्व में एक विवाद था, और सूर्योदय नगर पालिका है नेपाल में, वहाँ का जो है एक सूर्योदय नगर पालिका में एक सूर्योदय, हम जो सनराइज देखने जाते हैं, वहाँ पर श्री अंतु नाम के एक डाँड़ा है, पहाड़ है, उसको जो है इंडिया अपने तरफ दावी कर रहे थे। तो बाद में वो नदी के जो साइंस के हिसाब से जो निर्णय लिया गया, उस मुताबिक वो नेपाल में पड़ा। छोटा मोटा नदी को मुहान को मुहान नहीं माना जाता है, जो बड़ा बहाव जिधर से निकलता है उसको बड़ा मुहान माना जाता है। उस हिसाब से उसी सिद्धांत को लागू कर करके महाकाली नदी में भी इस तरीके का विवाद समाधान हुआ। बड़ा नदी महाकाली का बड़ा मुहान जो है लिम्पिया तरफ जाता है, जो अभी काली मंदिर के तरफ से निकला हुआ छोटा सा एक मंदिर के अंदर से निकला हुआ, मूल से निकला हुआ पानी को जो मुहान बता रहे हैं अभी इंडिया के जो है सरकार बता रहे हैं, तो वो उस हिसाब से वो नहीं है। रिवर साइंस के हिसाब से वो लिम्पियाधुरा से निकला हुआ बड़ा नदी ही महाकाली नदी है करके उस टाइम में दोनों नदी का विवाद का, उस सीमाना विवाद का क्लियर कर दिया गया था। वो सारे चिट्ठी पत्र निर्णय नेपाल के पास है। अब देखिए ये विवाद कैसे शुरू हुआ। अब इंडिया के, अब ये तो हुआ नेपाल का प्रमाण। अब इंडिया के प्रमाण के बारे में हम बताना चाहते हैं। इंडिया जो बोल रहा है 1827 में हमारे पास एक नक्शा हुआ था, और 1848 में, 1881 में, और 1889 में, और 2020 में जो नक्शा जारी किया है इंडिया ने, उसके हिसाब से इंडिया का है करके बता रहे हैं। और उसमें देखिए वो नक्शा जो इंडिया ने बनाया है, उस नक्शे में नेपाल का साइन नहीं है, नेपाल का सहमति नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर में क्या होता है कि जो नक्शा बनाया जाता है जिसमें दोनों देश का साइन होता है, सहमति होता है, उसको आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। जितने भी प्रमाण संधि हमने बात किया नेपाल के पक्ष में है, उसमें दोनों देश का साइन है। और इंडिया की तरफ से जो पेश किया गया है 1827, 1848, 1881 और 1889 और 2020 में नेपाल का साइन नहीं है, नेपाल का विरोध है। नेपाल जब 1827 में इंडिया के हेनरी स्टैच्यू ब्रदर्स ने जो नापी किया था, उसमें नेपाल का सहमति जनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव लिखा था। तो नेपाल ने जब काला पानी जो लिम्पियाधुरा उधर पड़ गया, तो नेपाल ने उसमें सहमति नहीं जनाया। उसी टाइम से नेपाल का विरोध है, और बीच बीच में बहुत सारे विरोध पत्र लिखा गया है, वार्ता के आह्वान किया गया है, भारत सरकार ने सुनवाई नहीं किया। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि 1862 में जो है चाइना से युद्ध हुआ था, उधर से लौट करके आदमी भाग करके आए थे आर्मी छिपने के लिए, तो राजा महेंद्र से मांगा कुछ समय बैठने के लिए, राजा महेंद्र ने दिया, तो 1862 में आया है करके तो भारत सरकार भी स्वीकार किया है। उससे पहले वहाँ पर नहीं था। तो 1862 में जब वहाँ पर सेना आए बैठे, तब उस वक्त क्या हुआ कि जो है वो वहाँ से नहीं गए। उसके बाद लोग उसके दिन से आज तक विरोध करता आया है नेपाल ने। नेपाल का देश अगर बड़ा होता, सेना प्रयोग करके, जैसे 1862 में चाइना ने कुछ भाग ले लिया था अरुणाचल का और जम्मू कश्मीर का एरिया, लद्दाख एरिया का, वो उसी तरीके से नेपाल ले लेता। लेकिन भारत के खिलाफ छोटा देश था, इसलिए आक्रमण नहीं कर पाया, विरोध करता रहा। और ये आज आके विरोध नहीं किया, आज तक क्या देखा, ऐसा नहीं है। 1827 का नक्शा में नेपाल ने जब मान्यता नहीं दिया, तो मान लेना चाहिए कि उसी वक्त से नेपाल ने विरोध किया है। 1827 में देखिए लिम्पियाधुरा नेपाल का जो है महाकाली नदी का मुहान है करके 1816 में ही वो उसको क्लियर कर दिया गया है। चिट्ठी पत्र जो है भारत के तरफ से, इंडियन सरकार के तरफ से, उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ब्रिटिश सरकार की तरफ से जारी कर दिया है, वो प्रमाण सारे पास है। फिर भी बाद में क्या कहा इंडिया ने कि जो है लिम्पियाधुरा के बाद में उधर
पूरब तरफ जो है उनका उद्गम स्थल दिखा दिया महाकाली नदी का मुहान। वो 1827 में मुहान एक दिखाया है, फिर 1815 में दूसरा मुहान दिखाया, फिर पूरब तरफ सार दिया, उसके भी और पूरब सार दिया 1899 में। वो 1881 में भी देखिए 4 नक्शा में महाकाली का मुहान 4 दिखाया है। ऐसा तो नहीं, मुहान तो एक ही होता है ना। तो वो सारों नक्शा में नेपाल में सहमति नहीं जनाया। देख लीजिए, ये जितना नक्शा हमने कहा है आपने देख लीजिए, महाकाली मुहान अलग अलग दिखाया गया है। क्यों ऐसा किया गया कि भारत जो है उस सीमाना को सारते हुए नेपाल की तरफ आया। और 2020 में अभी अभी जो जारी किया है भारत ने नक्शा, उसमें भी नेपाल का सहमति, उस तरीके का नक्शा में पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं है उसका, उसमें हमेशा विरोध है। वो एक तरफी रूप में जो जारी किया जाता है उसको मान्यता नहीं दिया जाता है। और नेपाल में अभी जो जारी किया है नेपाल ने नक्शा, जो उसको अद्यावधिक नक्शा कहते हैं, वो नया नक्शा नहीं है। वो 2011 साल की नेपाल के कोर्स में भी पढ़ाई होता था। उससे सुगौली संधि के मुताबिक जो उस वक्त का नक्शा था, उसी तरीके का नक्शा अभी नेपाल ने जारी किया है। बीच में जो सीमाना विवाद हुआ था उसके कारण से कुछ समय रोक दिया गया था भारत के आग्रह के कारण से, लेकिन नेपाल ने जो संधि के हिसाब से नक्शा जारी किया है वो नया नक्शा नहीं माना जाता है, उसको पुराना नक्शा न माना जाता है। और बाद में जो 2020 में नक्शा जारी किया, देखिए अगर 1989 को नक्शा का अगर मान्यता दिया जाए, उस नक्शे को देखा जाए तो काला पानी नेपाल की तरफ दिखाई दिया है भारत के नक्शे में भी। लेकिन 2020 में अभी जो जारी किया है, काला पानी इंडिया में दिखाई दिया, जहाँ पर भारत के आर्मी बैठा हुआ है। इसलिए जो है जो नक्शा भारत की तरफ से जारी हुआ है वो कभी भी दोनों देश के साइन नहीं हुआ है, वो विवादित नक्शा है। आप लोग भी देख सकते हैं। अगर आप लोग को प्रमाण चाहिए तो हमारे साथ आप advraj3@gmail.com में आप जो है अब हमसे पूछेंगे तो हम सारे प्रमाण आपको भेज सकते हैं, यहाँ से मेल करके आप देख सकते हैं। और नेपाल को भारत की तरफ से जो 5 नक्शा हमने बताया, 5 में देखिए, 5 में हर चीज़ के फर्क है। 4 में उद्गम स्थल फर्क है महाकाली नदी का, और 5 में नक्शा में जो है काला पानी उधर डाल दिया गया है। आप देखिए, अध्ययन करिए, और आप लोग भी भ्रम में न रहिए, हम लोग भी भ्रम में न रहें। और इसमें जो है भारत के एक बहुत अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी जा सकता था। नेपाल पड़ोसी राष्ट्र से पड़ोसी राष्ट्र जो है सहयोग करने के लिए तैयार हैं, वो छीन करके भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं। नेपाल के 42,000 सेना भारत में है, गोरखा सेना, उसमें 7-8 हज़ार तो पुलिस में है। और जो है दार्जिलिंग तरफ के, मेघालय तरफ के गोरखाली अगर भाइयों को जोड़ लिया जाए तो वहाँ पर 1-1.5 लाख से ज़्यादा तो भारत में जो है नेपाली हैं। इसलिए जो है हम वो लड़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारा पुराना संबंध जो है बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। भारत ने एक बात जो है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जो अदालत को जो मान्यता दिया है, उसमें एक शर्त रख करके दिया है। उसमें क्या शर्त रखा है कि हर तरीके का विवाद हम यहाँ ला सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अदालत, लेकिन सीमा संबंधी विवाद नहीं ला सकते हैं करके उसमें शर्त रखा है। इस शर्त रखने के पीछे मेन कारण ये है कि अगर ये सीमा संबंधी विवाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गया तो भारत हार सकता है। उनको मालूम है कि नेपाल के पास इतना प्रमाण है, इसलिए ये सब वार्ता के माध्यम से समाधान करने के लिए नेपाल सरकार ने बार बार आह्वान किया है, वो भारत सरकार ने उसको टालता गया है आज तक। इसलिए आप लोग सब मिल करके इसको शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने के लिए आप लोग भी आह्वान करिए भारत सरकार को। नेपाल सरकार भी तैयार है, नेपाली जनता भी आह्वान करेंगे, तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से इसको समाधान किया जाए। और रहा बात नेपाल और भारत के संबंध के, देखिए बहुत पुराना संबंध है, रोटी बेटी सांस्कृतिक हर प्रकार के संबंध है। भारत के बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर, ऐसा हमको बहुत दुख लगता है कि वहाँ पर जो है चौकीदारी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। गरीब लोग को दिखा करके देखे, इंसल्ट नहीं करना चाहिए। भारत के भी बहुत सारे लोग यहाँ सब्जी बेचने आते हैं और जूते में पॉलिश करते हैं, नाव का काम करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं कि ये छोटा काम है। नेपाल में भी, नेपाल के भी वहाँ जाते हैं, चौकीदारी करते हैं, होटल में भी काम करते हैं, कुछ लोग बड़े काम भी करते हैं। लेकिन गरीब को दिखा करके सबको एक ही साथ उनको नहीं पूछना चाहिए, उनको इंसल्ट नहीं करना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और नेपाल के बहुत सारे वहाँ पर इंडिया में शादी भी हुआ है, इंडिया के यहाँ भी शादी हुआ है। देखिए हमारा बहुत पुराना अच्छा संबंध है, हम इसको नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। आप लोग भारतीय जनता की तरफ से भी इसको आह्वान करिए। और एक बात भारत में थोड़ा भ्रम है कि इंडिया और नेपाल और ब्रिटिश के बीच में जब लड़ाई हुआ था नेपाल ने हारा था, ऐसा नहीं है। नेपाल और चाइना का जब लड़ाई हुआ था तब भी चाइना को हराया था। चाइना ने जो है हमको पुरस्कार दिया था, हर साल जो है वो तिरा था। हमारा यहाँ पर जो है पुरस्कार हर साल देने के लिए वो एग्रीमेंट हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो 5 ग्रुप में जो लड़ाई हुआ था, 5 जो है समूह में वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने जो है आक्रमण किया था नेपाल के ऊपर। तो सिंधुली और बुटोल में बहुत बुरा तरीके से ब्रिटिश सरकार ने हारा था। उस वक्त खोसा गया तोप
अभी भी नेपाल के संग्रहालय में है। और पूरब में जो है देहरादून के दक्षिण, सिलीगुड़ी के उत्तर जो लड़ाई हुआ था, और नाला पानी और कागड़ा तरफ जो लड़ाई हुआ था, उसमें पूरा लड़ाई नहीं हो पाया। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध संबंधी नियम के जो है उल्लंघन करके उन्हें पानी बंद कर दिया, बहुत जगह पर राशन पानी बंद कर दिया, और जो पानी खाने के लिए बाहर निकले, और फिर से वो लड़ाई करने के लिए नेपाल गोरखाली सेना तैयार थी वहाँ पर। लेकिन उसी वक्त सुगौली संधि हो गया, नहीं लड़ पाए। तो अमर सिंह थापा जो है वो बहुत बार उन्होंने लिखा है, अपने बयान में दिया है अपने, कि हमने जो है हमारा लड़ाई का अभी हम नहीं अभी लड़ना चाहते हैं ये ब्रिटिश से, हमारा अब इच्छा पूरा नहीं हुआ है लड़ाई का, सुगौली संधि अभी मत करो करके वो उन्होंने कहा भी था उस वक्त। तो क्या हुआ कि बीच में ही संधि हो गया, पूरा लड़ाई नहीं हो पाया, इसलिए नेपाल हारा नहीं है। और दूसरा भ्रम है वहाँ पर कि जो है भूकंप के समय में हमने ऐसा किया, हम नाकाबंदी कर दिया तो नेपाल को नुकसान ही हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जब नाकाबंदी हुआ था तो नेपाल ने आह्वान नहीं किया था नाका खोलो, भारत के व्यापारी ने जो जिसका नाका बंद होने के कारण से उनको घाटा हुआ। पेट्रोल जब चाइना ने फ्री में देना शुरू किया, पेट्रोलियम संधि 40 साल बाद में हुआ, तो सारा जब चाइना तरफ हम लोग जाने लगे तो वहाँ के व्यापारी लोग आंदोलन करके जो ब्लॉकेज कर रहे थे उनको भारत से आकर के हटाया है उनको, बहुत सारे वीरगंज के नाका में आपने टीवी में देखा ही होगा। तो भारत के तरफ से पाल किया, हमने आह्वान नहीं किया नाका खोलो करके। ऐसा नहीं है कि भूखमरी, हमारा यहाँ का चावल बांग्लादेश तक सप्लाई होता है, वो छोड़ दीजिए। और दूसरी बात जो है, नेपाल में जो नाकाबंदी भूकंप के टाइम में हमने हेल्प किया, ऐसी बात वो हेल्प किया, आपको धन्यवाद। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे पुराना सामान भेज दिया, नेपाल ने वापस कर दिया। देखिए, और गरीब का जैसे, अब नेपाल में तो जो है भिखारी नहीं है, भिखारी मुक्त घोषणा कर दिया 1 साल पहले। नेपाल की जनसंख्या बराबर इंडिया में भिखारी हैं, उसको आप जो है हटाइए, बहुत बेइज्जती हो रहा है इंडिया का। और जब यहाँ पर आए थे आप लोग तो बहुत इतना बेइज्जती हुआ इंडिया का। इंडिया के मीडिया वाले जो भूकंप में छिपे हुए लोगों को उद्धार करने आए थे, उनको इंटरव्यू बहुत गलत तरीके से लिया, बेइज्जती हुआ। और उसके बाद जो इंडिया का रोडवेज का गाड़ी ने काठमांडू में देखा गया चाइनीज सेना ने, तो इंडिया में ऐसा खटारा गाड़ी चलता है, उसका फोटो खींच के इंडिया का इतना बेइज्जत किया, ऐसा खटारा गाड़ी इंडिया में चलता है करके। लेकिन हमने उसका विरोध किया कि जो भाईचारे के नाते सहयोग करने आया, आप लोग ऐसा मत करिए, हमारा मित्र राष्ट्र भारत करके हमने विरोध किया। अब बहुत सारे हम ऐसा फोरम है, इंटरनेशनल फोरम, जहाँ पर एक अंग्रेज़ ने बोल दिया था, देखिए भारत से थोड़ा डिस्कस हो गया तो आप हमारा जो है नाजायज औलाद हो करके बोल दिया, आप हमारे गुलाम हो। तो हमने जा करके उसको झापड़ मार के उसको वहाँ से कार्यक्रम से भगा दिया, जबकि इंडियन दोस्त जो है बोल नहीं पा रहे थे, हम लोग ने जा करके उनको बचाया। ऐसा मत बोलो, वो भी स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, इसलिए जो है ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो करके हमने विरोध किया। देखिए, हर फोरम में भारत के जितने भी लड़ाई हुआ है, गोरखा के गोरखा सेना जो नेपाल, हमारे ब्रदर्स हैं नेपाल के, उनका खून नहीं बहा हुआ, कोई भी लड़ाई ऐसा नहीं है जो भारत ने जीता हो। तो सारा भारत के रक्षा के लिए खून बहाते हैं हम नेपाली गोरखा लोग। तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ हमारा संबंध खराब हो। इसलिए बोलते समय भी नीचा करके कोई भी न बोलें, क्योंकि नेपाल कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ है। बोला जाता है कि स्वर्ग के सबसे नज़दीक बैठने वाले नेपाली हैं, क्योंकि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। ये नेपाल का बस्ती सबसे ऊंची बस्ती में रहता है, इसलिए गौतम बुद्ध भी नेपाल में ही जन्म लिया है, लुम्बिनी में। और शांति का संदेश जो दिया है, वही शांति का संदेश हम लोग देना चाहते हैं। हम साउथ एशिया में हम भाईचारे के वातावरण बनाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग भी अपने तरफ से गवर्नमेंट को आह्वान करिए। हम यही कहते हुए विदा होना चाहते हैं। नमस्कार।